हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ बेसिकली हम ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, उनके इंटेंशंस देखेंगे और देखेंगे कि वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और जैसे कि ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, आपको 2 पाइल के ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। बहुत इजी है पाइल चूज़ करना, या तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से ये पाइल चूज़ कर सकते हैं या मंथ ऑफ बर्थ से ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पाइल है उसके अंदर जो डेट्स हैं वो है नंबर 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो अगर आपका बर्थडे इनमें से किसी भी डेट को आता है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिए। अगर आपको डेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा या आप डेट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त या नवंबर, इनमें से जिस भी डेट को जिस भी मंथ में पैदा हुए हैं वो मंथ भी आप चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। कोई एक ही चीज़ आपको चूज़ करनी है, या तो आप मंथ से पाइल चूज़ कीजिए या आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कीजिए। जिसमें भी आपको ज़्यादा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सही बताएगी वो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ और मंथ एक साथ जुड़ जाते हैं और एक ही पाइल में आ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल नंबर 2 है नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। तो अगर किसी भी महीने की इतनी तारीख को आपका बर्थ डेट आता है तो ये पाइल चूज़ कीजिए। या अगर आप जनवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर में पैदा हुए हैं तो भी आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 या तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या mहीने के हिसाब से आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। और हम रीडिंग शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 में से है, या जो फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर के महीने में पैदा हुए हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है और उनकी ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। और हम यहाँ ये भी देखेंगे कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ऑलराइट, तो यहाँ आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, यहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखा जाएगा। वो आपके साथ होकर भी फील कर सकते हैं, आपके बिना होकर के भी फील कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। सो यहाँ मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। लेट्स चेक द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आप अपने पार्टनर को इस पर्टिकुलर शफलिंग के टाइम में याद कर सकते हैं, उनके साथ की अपनी मेमोरीज याद कर सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जीज मुझसे जुड़े और डिवाइन आपको सही गाइडेंस दे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। थैंक यू। ऑल राइट, ट्रू फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, पाइल नंबर 1। बॉटम एनर्जी है हमारे पास चैरिट की। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। We have 7 of cups, 3 of pentacles and 8 of wands. Okay. So मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है अभी कम्युनिकेशन में हैं पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड आपके पार्टनर डेफिनेटली हो सकता है आपको काम के जरिए मिले हों या प्रोफेशनल सेटअप में कहीं आपके पार्टनर आपको मिले हों, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड की वजह से यहाँ कुछ चॉइसेस आ रही हैं। तो या तो आपके पार्टनर जो हैं उनके पास काम और पर्सनल लाइफ में वो चॉइस नहीं कर पाते, या वो बहुत बिजी रहते हैं, या फिर उनके पास लाइफ में 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। आपके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में। कुछ
कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ काम में भी ये व्यक्ति इन्वॉल्व बहुत रहता है। बिजनेसमैन हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकते हैं आप दोनों, या इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। घर को भी संभालना होता है, आपको भी संभालना होता है, नौकरी भी करनी होती है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी बिजी पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है डील करने को। लेकिन यस, ट्रू इंटेंशन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली विद 2 ऑफ कप्स ये आपसे सोलमेट कनेक्शन में है और ये उस कनेक्शन को फील भी करते हैं। इनके इंटेंशन जो है वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, बैलेंस करना है सिचुएशन में। और सारे ऑप्शंस में से ये आपको चुनना चाहते हैं। इनके पास जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस रहे, जो भी आज के ऑप्शंस हैं, उनमें ये सबसे ऊपर आपको रखना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। या ये आपके लाइफ में भी अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये आपको भी ऐसा चाहते हैं कि आप इन्हें प्रायोरिटी दें, आप इनकी लाइफ में जो है वो इनकी वैल्यू करें आप लाइफ में। और विद दिस 7 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रहे हैं और आपका बर्थ डेट आने वाला है शायद, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये पर्सन की ट्रू इंटेंशन है कि ये आपकी सारी विश को पूरा करे। या आपको, अगर हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को गोल्ड का शौक हो या वॉचेस का शौक हो सकता है, घड़ियों का शौक हो सकता है, तो ये वो आपको देना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन में आ रही है ये चीज़ कि आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए और ये आपके साथ आ जाए, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता होगा, या ये हो सकता है कि ये आपके वर्क प्लेस पे हों और आपसे काफ़ी बातचीत होती हो इस पर्सन की स्टार्टिंग में, तो वहाँ से इनकी ट्रू फीलिंग या इंटेंशंस जो है वो क्रिएट हुई हों। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो, हो सकता है कि आप लोग अभी सिर्फ वर्क कलीग्स हों या सिर्फ दोस्त हों, और ये पर्सन की इंटेंशन ये है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत लंबी लंबी बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और विद दिस 2 ऑफ कप्स आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में आना चाहते हैं। यहाँ पे भी चैरिट का कार्ड है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये ऐसा भी मानते हैं कि आपको इन्हें जो है वो डिवाइन ने मिलवाया है, या हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिले तो काफ़ी इनकी लाइफ स्टक थी, बोर थी, लेकिन आपके आने से इनकी लाइफ में मूवमेंट आया है। लेकिन इन्होंने कभी अपने आप से अपनी फीलिंग जो है वो शेयर नहीं की, या इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करते। हो सकता है आप बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हो या ये बहुत इंट्रोवर्ट और बहुत इमोशनल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 8 इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अचीव किया है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग नंबर्स आए हैं 2 और 3 और 7 और 8, ठीक है। एक्चुअली हाँ, 7 और 8। तो ये जो है वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, या ये आपको अचीव करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये एक नंबर है तो आप इनसे डबल हैं, या आपका स्टैंडर्ड इनसे हाई है, या आपका स्टेटस इनसे हाई है, और ये आपको अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको पाना चाहते हैं ताकि ये आगे बढ़ सकें। ऑलराइट, अब देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग क्या है। पाइल नंबर 1, करंट फीलिंग इस पर्सन की क्या है। ये तो इनके ट्रू इंटेंशन हो गए जो कि काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ कार्ड्स में। नाउ देखते हैं कि अभी ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अभी इनकी करंट वाइब्स आपके लिए क्या है। लेट्स चेक द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1। उनके पर्सन अभी एट प्रेजेंट जब भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं तब क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है।
टेम्परेंस, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर 888 8888 आपको काफ़ी दिख रहा होगा, यहाँ 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है, ठीक है। 8वां महीना, अगस्त का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त के महीने में आपकी इस पर्सन से सेपरेशन हुआ हो, अगस्त के महीने में पर्सन आपसे मिला हो, ठीक है। अगस्त के महीने में आपकी शादी हुई हो। अगस्त का महीना और 8 तारीख मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रही है, तो आप जिस भी महीने में इसको देखें उसकी 8 तारीख आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है या सिग्निफिकेंट हो सकती है, या अगस्त का महीना प्रोमिनेंट हो सकता है आपका उस पर्टिकुलर ईयर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। या फिर 8 नंबर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या अगस्त जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि आप में से जो एक पर्सन है उसने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। कुछ अनबन हो गई, या कोई एक पर्सन है जो कि किसी लीगल इश्यूज से डील कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ थर्ड पार्टी दिखी थी, तो हो सकता है कोई लीगल मैटर, डाइवोर्स जो है वो यहाँ आपका चला हो, या तो आप किसी पुराने रिश्ते से निकल करके आए हैं इस रिश्ते में, या आपके पर्सन के पास्ट ऐसा हो सकता है, या फिर आप लोग सेपरेशन में हैं, किसी एक ने इस रिश्ते से अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं, ठीक है। और जब दूसरे ने ट्राई किया तो वो उसे भी रिजेक्शन मिला, यानी कि कुछ मनाना वगैरह चल रहा है इस रिश्ते में, लेकिन अभी तक रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो ऐसा नहीं आया है कि हाँ कोई एक पर्सन मान गया है, क्योंकि मुझे यहाँ मूविंग आउट की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स। या तो हो सकता है कि इस पर्सन ने जब आपको प्रपोज किया तो आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये पर्सन चले गए हैं आपकी लाइफ से, या डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक कप ऑफर देना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि इन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ले ली, ठीक है। करंट फीलिंग क्या है? अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं बेसिकली, जो भी पास्ट में हुआ उसकी उन सारी वाइब से, ठीक है। ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जस्टिस सिस्टम में कुछ हो सकते हैं, या मैंने पार्टनरशिप बोला था, लेकिन विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल हो सकता है कोई इनका ध्यान जो है अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा है, ये हार्ड वर्किंग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि अभी इतने स्टेबल नहीं है तो अपनी स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी परेशान रहते हो, तो इनका ध्यान अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। करंट फीलिंग में डेफिनेटली ये पुरानी प्रॉब्लम्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ भी अगर ये किसी इशू के अंदर आ गए हैं, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपको जस्टिस दें अगर इनसे कोई गलतियां हुई हैं तो, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 11 नंबर की एनर्जी है, ये बैलेंस करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन के लिए 2 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, शायद इसलिए आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, क्योंकि इसमें 2 नंबर है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जीज ये आ रही हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स ये आ रही है कि अभी ये पास्ट की एनर्जीज से हील कर रहे हैं। वो पास्ट आपके साथ भी हो सकता है, वो पास्ट किसी और के साथ भी हो सकता है इनका, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहीं से मूव आउट किया है तो ये खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की हेल्थ भी अभी ठीक नहीं हो करेंटली, और ये पर्सन जो है अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने रिश्ते को बनाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। चाहते हैं कि डिवाइन उनका मदद करे, यूनिवर्स उनकी हेल्प करे, या जिस भी धर्म को वो मानते हैं उसमें उसके जो गॉड हैं वो उन्हें मदद करें इस रिश्ते को वापस से, बॉन्ड को वापस से रिक्रिएट करने में, ठीक है। और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, ये अच्छे समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ये सब कुछ ठीक कर दें। ऑलराइट, एंड अगर आपने ये एनर्जीज वापस ले ली हैं तो ये चाहते हैं, ये प्रे कर रहे हैं, प्रेयर्स में है अभी शायद कि ये जो है आप जो हैं वो अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएं, उसके लिए ये दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ठीक है।
नाउ देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन की करंट एनर्जीज या आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है इस पर्टिकुलर टाइम पे। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑल राइट, सो वी हैव सफरिंग इन साइलेंट। तो डेफिनेटली पर्सन जो है वो थोड़ा सा अभी परेशान हैं या सफ़र कर रहे हैं अकेले में। ये ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं इस रिश्ते को लेकर के, कुछ कन्फ्यूज़न है इन्हें या इनके कुछ फियर है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ट्रैप्ड इन फियर, हेल्पलेस एंड होपलेस। तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई डर है उनके मन में, आपको अपनाने में उन्हें डर हो सकता है। अगेन नंबर 8 और 9 की एनर्जी आई है यहाँ पे, और ये खुद को होपलेस भी पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया हो लेकिन आपने उस कदम को एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो ये थोड़ा सा होपलेस है इस सिचुएशन में। ईगो एंड सेपरेशन नंबर 20। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ईगोज बेटर चल रहे हैं, आपकी लड़ाई हो गई है, आप सेपरेशन में हैं, और वो जो लड़ाई हुई है वो उसके रीजंस जो हैं वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं है बल्कि ईगो उसका रीज़न है। डिस्ट्रप्शन, रिवोल्ट, डिस्ट्रप्शन, यस। तो कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। अगेन नंबर 7 आया है यहाँ। 16 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है या 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ये इस रिश्ते में शायद कुछ पावर इश्यूज, कंट्रोल इशू हैं। कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से जो है आपके पार्टनर जो है अभी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है और वो काफ़ी होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं और अकेले में सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे बात हो जाए, चाहते हैं ये रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो खुद अभी समझ नहीं पा रहे कि आप लोगों की लड़ाई क्यों हुई। और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे कुछ ईगो मैटर्स आ गए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई, इसलिए वो खुद को हील कर रहे हैं बेसिकली एट पर्टिकुलर टाइम। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, लेट्स सी विद दिस रोमांस एंजल कार्ड कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर 1। एज ये एक जनरल रीडिंग है, आप में से काफ़ी लोग ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया होगा, तो जो भी आपके रिश्ते से मैच हो प्लीज़ वही कार्ड्स लीजिएगा। लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो डेफिनेटली यहाँ कोई एक पर्सन जो है वो बहुत झुका है, उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है या कंट्रोल किया गया है। तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है लव योरसेल्फ। आप में से काफ़ी लोग अपने आप से प्यार करना भूल गए इस रिश्ते में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वहीं दूसरी तरफ जिनको डर है, यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर है, जो कि सफ़र कर रहे हैं साइलेंट में, उन लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि भाई ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल सेफ है। फाइनेंसेस एंड कैरियर। तो मैं आपको जैसा कह रही थी कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान जो है अपने फाइनेंस पे है इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड लास्ट वन इज फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी, पाइल नंबर 1, और ये जो रिलेशनशिप था अभी नया नया था, फ्रेश था और काफ़ी फ्लर्टिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पे थी। और राइट, तो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं आपके रिश्ते के लिए। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1 के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। ट्रू फीलिंग्स जो है वो है गॉडेस ऑफ द मून, रेस्ट एंड रेजुवेटेड एंड विमेन होल्डिंग द कॉइन। ओके, तो यस, इस पार्टनर के और आपके स्टेटस में बहुत फ़र्क है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा, स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो जो हैं अपने पार्टनर से ज़्यादा अर्न करती हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है वो आपको अपने सपनों में भी देखते हैं। ये पर्सन जो है, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव हैं, ठीक है। और इन्हें लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशन बन के आप आए,
आपने इन्हें रेजुविनेट कर दिया, वापस से इन्हें एक पीस में डाल दिया था जब आप मिले थे। इन्हें उम्मीद जग गई थी कोई, ठीक है। और इन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ मिलके ये कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप सेम प्रोफेशन के लोग हों, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलके कुछ कमा सकते हैं। उन्हें आप काफ़ी इंडिपेंडेंट लगते हैं और आपकी इंडिपेंडेंसी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और विद दिस गॉडेस ऑफ द मून, वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, काफ़ी इमोशंस जो हैं आपके इनसे जुड़े हुए हैं। अगेन नंबर 52, 7 नंबर, 19, 10 नंबर या 1 नंबर, 42 या 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। करंट फीलिंग ऑफ पाइल नंबर 1 पार्टनर। 6 चक्रा, आर्केंजल मैट्रन। तो यस, डेफिनेटली यहाँ जो एक चीज़ क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि अभी शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिवली रन नहीं कर रहा है। हालांकि प्यार है रिलेशनशिप में, इमोशन अटैच्ड हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी सिचुएशन जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डर है, कमिटमेंट इशू है, कंट्रोलिंग इशू है, ईगो बीच में आ गया है, करियर बीच में आ गया है। तो ये जो पर्सन है बेसिकली अभी पैसे पे ध्यान देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन है और यहाँ वुमेन होल्डिंग ए कॉइन है, जो कि हमें किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दे रही है। बेसिकली आप दोनों का ही ध्यान अपने करियर पे है या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आपके बीच में हो गए हैं। केयरिंग कनेक्शन बॉटम में आ रहा है यहाँ पे। तो केयर है दोनों को एक दूसरे की, और शायद उसी केयर की वजह से दोनों अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो। या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग वर्क प्लेस पे आज भी साथ हैं, पहले भी साथ थे, और कुछ क्लियरिटी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं, आपकी केयर भी कर रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है। अगेन नंबर 43, 7 नंबर यहाँ मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। या 777 आपको बहुत दिखने लग जाएगा जब ये पार्टनर जो है वो इस तरह की एनर्जीज में होंगे। तो आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ पता चल जाएगी कि अभी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ करंट फीलिंग में, डेफिनेटली वो अपने आप को हील कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था। और कुछ क्लैरिटी उन्हें मिल रही है आपके बारे में, अपने रिश्ते के बारे में। वो जो उनके कन्फ्यूज़न थे वो ख़त्म हो रहे हैं। और आप लोग वर्क प्लेस पे साथ में हो सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग। और दोनों का ध्यान जो है वो एक दूसरे के लिए पैसा कमाने में, स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है। इमोशंस पे शायद एट प्रेजेंट नहीं है, वैसे काफ़ी इमोशनली आप फील करते होंगे इस पर्सन के लिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। नाउ हम देखते हैं विजडम ऑरिकल डेक से एक गाइडेंस कार्ड कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। लेट्स चेक द रीडिंग। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, क्या उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए। ओके, सो हियर इज़ योर गाइडेंस। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है पाइल नंबर 1 और क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का। वी हैव ऑर्फेंड नंबर 5। ओके, सो नंबर 5 आपके लिए जो है वो डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंस हो सकता है। मई का महीना आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है पाइल नंबर 1। एंड विद दिस ऑर्फन कार्ड, मुझे ये जो कार्ड है वो अ सेंस ऑफ लॉस के वाइब्रेशन दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है इस पे अभी आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हों, ठीक है। अभी कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आपको लगता है कि सेपरेशन के बाद आकर के आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे, तो उसके चांसेस मुझे यहाँ कम लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अभी कुछ ग्रोथ होना बाकी है। 7 नंबर की एनर्जीज बहुत आ रही है और 7 नंबर की एनर्जीज जो होती है वो स्पिरिचुअल नंबर है 7। तो यहाँ किसी की कोई ग्रोथ होनी बाकी है, किसी को कोई लेसन सीखना बाकी है। तो इस रिलेशनशिप में बेसिकली डेफिनेटली आप अगर आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखेंगे तो चांसेस हैं कि आप लोग एक हो जाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पार्टनर के मन के अंदर, ट्रू फीलिंग्स के अंदर। लेकिन विद दिस ऑर्फन एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी की करंट सिचुएशन में हम फ्यूचर देखें
तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि अभी कुछ लेसन सीखने बाकी हैं। हालांकि एनर्जीज बाद में चेंज हो सकती हैं, और आप में से काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप से जो है वो दूर जा रहे हैं, या पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, या आप दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हैं रिलेशनशिप की, कि कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, किसी को कुछ अचीव करना है लाइफ में, किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एक दूसरे के लिए शायद आप उतने नहीं हैं अभी कंपेटेबल। ठीक है, सो आपको लेफ्ट आउट फील हो सकता है फ्यूचर में, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपकी बिलोंगिंग के हिसाब से नहीं है, आपने जैसा सोचा था ये वैसे नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपने आप से। ठीक है, आप क्या चाहते हैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको ये सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है इसलिए आप उस पर्सन को अपना लें, वो सही नहीं होगा। यहाँ गाइडेंस है कि कुछ टाइम के लिए अकेले रहना, ठीक है, या उस लॉस को फील करना वो ज़रूरी है यहाँ पे आपके लिए, और शायद फ्यूचर में आपको करना भी पड़ सकता है इस रिलेशनशिप में। उसका रीज़न ये है कि जो कुछ आप चाहते हैं वैसा होने के लिए इस पर्सन को कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे, आपको कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे, और जब वो लेसन्स आप दोनों सीख लेंगे, जब आप लोगों को ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है, वो सेंस ऑफ लॉस एक्चुअली में फील होगा डीप में जा कर के कि ये अकेलापन उसकी वजह से है, तो जो आप लोग साथ आएंगे वो एक्चुअल कनेक्शन होगा, और उसे बनाने के लिए आपको इस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस लॉस को सहना पड़ेगा। ठीक है, और खुद को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, खुद में चेंज मत कीजिए, खुद से प्यार करना मत छोड़िए इसकी वजह से कि साहब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या ये पर्सन ऐसा है, या आपने कोई गलती नहीं की, अपने आप से प्यार कीजिए। ठीक है, एंड गाइडेंस में मुझे एक और गाइडेंस मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप जिसमें आप हैं अभी, ठीक है, वो शायद आज की तारीख में आपके लिए इनअप्रोप्रिएट है, या कुछ पुराने घाव जो हैं वो पहले भरने होंगे, पहले हील करने होंगे। वो अनहेल्दी रिलेशनशिप आ रहा है अभी आपके लिए, आपको पहले एक डिसीजन बनाना होगा, पहले पास्ट को हील करना पड़ेगा, फिर इस लॉस से निकलना पड़ेगा ताकि आप अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकें। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा था, और यही आपके लिए कार्ड्स मुझे मिल रहे थे। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 पे। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये सेकेंड फाइल चूज़ किया है, यानी अगर आपका बर्थ डेट नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या 31 को किसी भी महीने की इन डेट्स पे अगर आपका बर्थडे आता है, या आप जनवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर बोर्न है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके रिलेशनशिप और आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, और एट प्रेजेंट वो क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स इस कनेक्शन के लिए क्या है। लेट्स चेक द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग उनके लिए क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए। सो पाइल नंबर 2 के पर्सन उनके लिए ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स क्या रखते हैं, लेट्स चेक। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी इस रिश्ते के लिए आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और उनके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं इस पर्सन के पास। वो आपके साथ एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, एंड हायरोफेंट है यहाँ पे। 3, 3 और 2, डेफिनेटली यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है पाइल नंबर 2 के काफ़ी ज़्यादा लोग।
इवन मुझे ज़्यादातर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है, तो अगर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है ये रीडिंग आज आपके लिए नहीं हो। काफ़ी स्पेसिफिक सी रीडिंग आ गई है यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे 2 ऑप्शन बता रहा है इस पर्सन के पास, फिर थर्ड पार्टी आ रहा है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स भी है और 3 ऑफ कप्स भी है। 3 नंबर आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, और यहाँ 5 की भी एनर्जी रिपीट हुई है। वाओ गाइस, 3 भी डबल है और 5 भी डबल है। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट, ये पर्सन जो है वो अभी उनकी एनर्जीज जो है वो कंफर्म नहीं है एक्चुअली आपके लिए, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रू इंटेंशन की बात हम कर रहे हैं, तो इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ एक लगाव है, एक अट्रैक्शन है विद दिस 3 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2। देखिए, मुझे जो भी इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं गाइज, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। अगर आपको ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा जो मैं बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या आप, क्या बोलूँ मैं, मतलब जो मुझे मैसेज मिलेंगे मैं वही दूंगी। मुझे प्लीज़ करना या झूठ बोलना यहाँ नहीं आता कि मैं सिर्फ आपको अच्छा लगाने के लिए कुछ बोलूँ, हालांकि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है और उससे आप लोग शायद ये रीडिंग देखेंगे, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वही बताऊँगी। ट्रू इंटेंशन इस पर्सन के जो हैं वो, ये पर्सन डेफिनेटली आपको, आपके साथ अच्छा फील करते हैं, इन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको एक दोस्त की तरह देखते हैं। ये अभी उस प्यार वाले वाइब्रेशंस को नहीं छू पाए हैं अपने मन में। इनका दिल अभी तक उस हार्ट फीलिंग तक नहीं गया है जिसे हम लव कहते हैं। अब अगर ये पर्सन आपको प्रपोज कर चुके हैं या आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हैं, ये तो मैं गारंटीड से कह सकती हूँ कि आपका लव रिलेशनशिप जो भी होगा वो साल भर से ज़्यादा पुराना नहीं होगा, और अगर पुराना है तो वो हर महीने टूटता होगा और हर महीने बनता होगा वाली सिचुएशन होगी। 101% लिख के ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की ना, ये बोलता होगा आई लव यू या प्यार करता हूँ, या दिखाता भी होगा एक्शंस में आपको कुछ कुछ, लेकिन इसकी जो हम ट्रू इंटेंशन देख रहे हैं, जो मन इनका पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इनके मन में अभी तक आप उस तरीके से आए नहीं हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हर्ट है, ठीक है। इस पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, इस पर्सन का कुछ पुराने बैगेजेस हैं, पास्ट लाइफ के कुछ बैगेज हो सकते हैं जिसकी वजह, जो आज तक इसके साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं। इसलिए ये रिलेशनशिप में कुछ है जो ये प्रॉपरली नहीं ले रहा है, उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके दिल में वो प्यार नहीं है, क्योंकि इसके दिल में ये सोर्स ने कब्जा कर रखा है। इसका दिल टूटा हुआ है, और टूटा हुआ जो दिल है उसमें कोई चीज़ कैसे टिक सकती है, वो वाली सिचुएशन है इस पर्सन की। इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। ये पर्सन रोज़ अपने विचारों से लड़ता है, शायद इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। कोई डिसीजन नहीं ले पाता, कुछ समझ नहीं पाता, खुद भी नहीं जानता प्यार करता है या नहीं करता, आपको भी कंफ्यूज करता होगा। विद दिस हैरोफेंट, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है इमेच्योर है, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, और शायद यही कारण है कि ये टाइम ले रहा है आपको वो प्लेस देने के लिए जो कि आप डिज़र्व करते हैं या एक लव वन डिज़र्व करता है किसी की लाइफ में, ठीक है। विद दिस हैरोफेंट, ये पर्सन डेफिनेटली कोई टीचर हो सकते हैं, या मेडिकल वर्कर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है, ये पर्सन दिमाग में तो इतने सारे थॉट्स रखते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। और अगर ये थॉट्स ये बोल दें आपको, तो शायद आप इनको क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे, और उसकी वजह से ये इनके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, और ये शायद आपको अपनी लाइफ में एक सही प्लेस या वो इमोशंस फील करते हैं या नहीं वो इन्हें समझ में आ जाए। लेकिन ये पर्सन का कम्युनिकेशन अच्छा होते हुए भी अपने इमोशंस को नहीं रखते होंगे ये आपके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये तो हो गई कि भाई पास्ट में अगर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनके दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन या तो इन्हें लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, तो ये आप तक अभी तक आ नहीं रहे हैं, मतलब इन्हें लगता है आप किसी और के साथ हैं यहाँ पे,
या फिर ये खुद किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, तो ये उनके साथ भी इन्वॉल्व हैं, आपके साथ भी इन्वॉल्व हैं, दोनों को ही प्यार करते हैं, दोनों के साथ ही समय बिताना पसंद है, दोनों में कंफ्यूज है ये पर्सन। डेफिनेटली दोनों में पर्सन कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ 2 सोर्स है, यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, जिसमें इन्होंने अभी अपने आंखों से पट्टी खोली नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, किसे चाहते हैं। फियर भी है इन्हें, कुछ डर भी हो सकता है सोसाइटी के कि आपको चुनेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनसे इनको डील करना पड़ेगा। एम्परर भी है, हेरोफेंट भी है, कुछ स्टेटस इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। ये सबके सामने आपको एक्सेप्ट ना कर पाए शायद, क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए ये अपने फीलिंग्स अपने आप से भी छुपाते हो। 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, ये पर्सन छुपाते हैं अपनी फीलिंग, है इनके अंदर भी। ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसमें इमोशंस ना हो। इस पर्सन में इमोशंस हैं, लेकिन ये एम्परर बन के रहते हैं, ये उन इमोशंस को छुपा के रखते हैं। और छुपाने का रीज़न जो है वो मैं यहाँ क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है गाइज। ये नॉर्मल एनर्जीज में है ही नहीं ये पर्सन। या तो इसका पास्ट खराब है बहुत ज़्यादा 9 ऑफ वॉन्ड्स से, या इसने पास्ट में बहुत इमोशंस जताए हैं जिसका इसे फल नहीं मिला, तो अब ये ऐसा हो गया है। लेकिन फिर ये कंफ्यूज्ड क्यों है? लेट्स चेक ओनली फॉर यू, पाइल नंबर 2, कि आपके पर्सन इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं आपको लेकर के। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफायर्स दीजिए। इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में और बताइए, हाउ इट फील्स, क्यों ये फील करता है, क्यों ये कंफ्यूज रहता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है यहाँ पे, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। यस, इस पर्सन की लाइफ में ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं, और उन एंडिंग्स की वजह से ये पर्सन जो है वो अभी आपके साथ प्रॉपरली नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं इनके साथ दोबारा वैसा ही नहीं हो जाए, या दोबारा इस रिश्ते का भी एंड नहीं हो जाए इनकी वजह से। तो ये काफ़ी सोच समझ के बोलते हैं, या इनका कम्युनिकेशन जो इशू है वो रहता है। विद दिस स्टार एनर्जी से इस रिश्ते में काफ़ी होप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में ये एनर्जीज नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता होगा कि सिचुएशन, या तो आप बहुत इन और आउट रहते हैं, कभी बहुत अच्छे रहते हैं इनके साथ, कभी बहुत अच्छे नहीं रहते। तो ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप इनके लिए सही पार्टनर होंगे या नहीं। अब बात आती है कि भाई इनकी क्या फीलिंग है, अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो भी ये क्या चाहते हैं। तो ये आपको एज ए फ्रेंड देखते हैं, इन्हें आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा ये अभी कुछ नहीं जानते, क्योंकि इनके दिमाग में एनर्जीज़ का एक पूरा तूफान आया हुआ है, और शायद इसीलिए हमें उनकी एनर्जीज नहीं मिल रही हैं। लेकिन डेफिनेटली वो आपको स्टार की तरह देखते हैं, उन्हें आपसे होप भी बहुत है। लेकिन कुछ इस रिश्ते में पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन और आउट की सिचुएशन चलती रहती है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं एट करंट इनकी क्या सिचुएशन है। ये पर्सन आपके लिए अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। पाइल नंबर 2, एट प्रेजेंट इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ये तो पर्सन बहुत कंफ्यूज है, बहुत स्टक एनर्जी में है अभी। कुछ आपके लिए ऐसा, इनको ही नहीं पता ही क्या चाहते हैं बेसिकली। सारे कार्ड जो हैं वो हमको यही एनर्जी दे रहे हैं। करंट फीलिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, करंट फीलिंग एस ऑफ पेंटिकल्स, बाबा रे। current feeling knight of swords, current feeling knight of cups. One more card please. Current feeling ace of swords, great. Chariot, मतलब क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। इस पर्सन से तो मैं मिलना चाहूँगी।
पर्सन जो है उसका इंटेंशन डेफिनेटली आपके लिए प्यार मोहब्बत वाला कम और दोस्ती वाला ज़्यादा है, ठीक है। उसे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, उसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ कन्फ्यूज़न भी वो आपके लिए फील करता है। बहुत प्रॉपर एनर्जीज़ में नहीं है वो आपके लिए कि हमेशा पॉजिटिव ही रहता हो। कुछ हर्ट है वो पर्सन, आपसे हर्ट है, पास से हर्ट है, लेकिन उसका अभी हार्ट चक्रा ब्लॉक है डेफिनेटली। लेकिन करंट सिचुएशन में वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको आपसे मिलने के लिए परेशान है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ 3 एसेस हैं। 3 एसेस मतलब कोई नई शुरुआत चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में। आप में से काफ़ी कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ इसकी ट्रू फीलिंग्स में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन शायद मूव आउट करना चाहते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आगे बढ़ भी गए हों, और इसीलिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है कि अगर आपके सेपरेशन को या आपसे इनसे बात हुए हुए 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ना, तो गाइज़ ये पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, और शायद इसीलिए वो अब आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रखते। उनकी ट्रू फीलिंग आज की तारीख में आपके लिए सिर्फ ये है कि उन्होंने जो आपके साथ वक्त बिताया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। और ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो वो आगे बढ़ गए हैं, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, शादी हो गई है उनकी। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, जो कि थर्ड पहले कभी पास से हील थे, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत के सपने देखते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ रिलेशनशिप में, उसमें आपको एक न्यू मौका देना चाहते हैं। अगर आपने कुछ गलतियां की है तो इन्होंने की है, तो खुद एक नया मौका चाहते हैं आपसे। तो इनकी करंट एनर्जी में एसिस की एनर्जी आ रही है, कुछ नयापन चाहते हैं ये अपने रिश्ते में आपके साथ, या जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है, थर्ड पार्टी है तो थर्ड आगे बढ़ गए हैं, शादी हो गई है स्पेशली तो आगे बढ़ गए हैं। सेपरेशन को आपको 5 से 6 महीने हो गए हैं तो भी यह पर्सन आगे बढ़ गए हैं, इसके लिए अब आप सोचना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप अभी 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले इस तक अच्छे से बात कर रहे थे या अभी कांटेक्ट में हैं, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको एक मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं। विद दिस चैरियट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये रुकना नहीं चाहते। जिस स्टक एनर्जी में ये इनकी ट्रू एनर्जीज जहाँ स्टक हो गई है, ये उससे करेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इस कन्फ्यूज़न को विराम देना चाहते हैं। अब ये आगे, हाँ राइट, ये जो इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं ना, जिनसे इनके इंटेंशन ही क्लियर नहीं हो रही, ये अपने इंटेंशन को क्लियर करना चाहते हैं। और ये क्लियर कैसे करेंगे? इस एसिस के थ्रू, कि एक बार और शुरुआत करके देखते हैं, अगर कुछ होगा तो यहाँ रहेंगे, वरना आगे बढ़ना है। ये मतलब एक पिन पॉइंट पे आ गए हैं, एकदम एज पे आ गए हैं लाइफ के, कि अब कुछ ना कुछ तो इनको डिसीजन लेना है। और देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए एट प्रेजेंट, ये किस एनर्जीज में है आपके पर्सन। पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट गाइस, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2। ऑथोरिटी, लीड, यस, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में लीड करना चाहते हैं, कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, पावर कंट्रोल करना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी आ रही है, हेरोफेंट यहाँ है ही। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, काफ़ी बड़े हो सकते हैं, आप में एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। चेंज योर फोकस, इमोशनल लॉस, तो ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। अगेन नंबर 5, 555 जिस दिन आपको दिखे उस दिन सोचेगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस खराब एनर्जी में वो नहीं रह पा रहे हैं। तो ये आपको एक मौका और देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अगर आप नहीं मिले तो। ड्रीम्स कम ट्रू, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये कुछ सपने देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, या इन्होंने कोई और सपना देखा है तो। डिसकनेक्शन एंड बोर्डम, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, तो ये जो है इस रिश्ते में फ़िलहाल बोर फील कर रहे हैं। अगर आप
अभी कांटेक्ट में हैं और आपकी बातचीत हो रही है, तो ये इंसान जो है वो हैप्पी एनर्जीज़ में नहीं है। ये चाहते हैं वो हैप्पीनेस, और उसके लिए शायद कोई एक्शन भी लें आपकी तरफ, लेकिन डेफिनेटली ये जो है न्यू बिगनिंग्स करने के लिए एक्शन तो लेंगे, लेकिन अगर आपसे इनको वो वाइब्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन तैयार है। इनके ट्रू इंटेंशन इस पर्टिकुलर टाइम पे ये है कि आर्या पार। अगर ये बोरियत ही रहती है, ये डिस्कनेक्शन ही रहता है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इनकी नहीं होती इस रिश्ते से, तो ये आगे बढ़ जाएंगे गाइस, ठीक है। लेकिन एक मौका आपको ज़रूर दे रहे हैं वो यहाँ पे। और अभी इन दिनों में जब ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, उनके 2-3 दिन में आपको ये इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद की एनर्जीज़ डिसाइड करेंगे कि इनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए पॉजिटिव डेवलप होते हैं या नेगेटिव। क्योंकि अभी ये पर्सन एच पे है, अभी ये पर्सन अपने आप से लड़ रहा है, उसको खुद को नहीं पता उसकी एनर्जीज में क्या चल रहा है, ठीक है। वो बहुत बार पॉजिटिव हो जाता है, बहुत बार नेगेटिव हो जाता है, या फिर थर्ड पार्टी है यहाँ पे। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके रिलेशनशिप का सच क्या है। यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। तो यस, ये पाइल नंबर हो सकता है आप में से काफ़ी लोग दोनों पाइल देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यही एनर्जीज थी कि एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो आप अपने आप से प्यार करना ही छोड़ देते हैं इस चक्करबाजी में। ए न्यू पर्सन हैज़ टायर्ड यू रोमांटिक फीलिंग, न्यू लव। तो या तो यही पर्सन जो है उनकी लाइफ में कोई नया रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया रोमांस आ रहा है, थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई है गलती से, ना चाहते हुए भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी तो है भाई, बहुत बहुत ऐसी है मेजर, ठीक है। तो या तो कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है, या आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपके पर्सन अपने पुराने रिश्ते में न्यू बिगनिंग करेंगे, फिर से रीस्टार्ट होगा ये रिश्ता। वेडिंग, वाओ। अगेन, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप में से किसी की शादी हो गई है या होने वाली है, या आपकी शादी हो सकती है। चिल्ड्रन, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कोई सिंगल मदर, सिंगल और वेरी सून बॉटम में है। मैंने क्या कहा था, 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाएगा एक पर्सन क्या चाहते हैं। वेरी वेरी एग्जैक्ट रीडिंग। और ये ना, ये सब पे नहीं जाएगी, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, और वो लोग जान रहे होंगे ये रीडिंग सुन के कि ये तो बिल्कुल उनकी लाइफ है। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ वेडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसकी वजह से अभी जो रिश्ता है वो सिर्फ टाइम पास भी नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ एन्जॉयमेंट तक है। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन इस रिश्ते में मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। लाना चाहता है कोई पर्सन, एक्शन लेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर एक्शन के में उसकी ड्रीम्स नहीं फुलफिल होंगे तो वो आगे बढ़ जाए। चलिए, एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। पहले निकालेंगे ट्रू फीलिंग्स, फिर निकालेंगे करंट फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर फाइल नंबर 2। ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन फॉर माय व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। अगेन कम्युनिकेशन इशू है यहाँ, द थिंकिंग वुमेन एंड टेम्पर पाथ। यस, कुछ पुराने प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, उससे ये पर्सन अभी हील कर रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। ट्रू इंटेंशन उसका सिर्फ ये है कि वो ये मानता है कि आप डिवाइन से उसे मिले हैं, आप उसकी किस्मत लेके आए हैं, या आपके साथ उसे एक होप लगती है, ठीक है। और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, इमोशनली नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि इनके दिमाग में ये थॉट्स ना 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आते हैं, ये थॉट्स चलते ही रहते हैं, तो थॉट्स चलते हैं तो ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं ऑब्वियसली। तो यस, ये आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, लेकिन वो सोच जो है वो लविंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो हर तरह की सोच है, आपने क्या किया, क्यों किया, आप कैसे हो, जजमेंट आपको लेके, ओपिनियंस आपको लेके, इस तरह की सोच चलती रहती है इस पर्सन के दिमाग में। और ये अभी आपको जज कर रहे हैं, ये अभी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी कोई इन्होंने आपको लेकर के ये नहीं कह दिया कि हाँ यही ही और शी इज़ द वन, ठीक है। एंड विथ फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल,
ये पर्सन को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, या आपकी बातों को ये थिंक करते रहते हैं और उसकी वजह से ये हील होते हैं। ये भी हो सकता है, इन्हें लगता है कि आपकी बातों से ये हील हुए हैं। नाउ देखते हैं आपके रिलेशनशिप का करंट एनर्जी क्या है। करंटली जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन के इंटेंशन बुरे हैं, ये खुद ही बेचारा परेशान है। हैप्पी फैमिली एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। मैरिड हो सकते हैं, जैसा कि कहा सन की एनर्जी है। एट प्रेजेंट ये पर्सन जो है वो या तो अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी है, या ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाने के, स्टेबिलिटी के सपने देख रहे हैं। ठीक है, विद दिस सन कार्ड मुझे दूसरी वाली थ्योरी ज़्यादा लगती है कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ पार्टनर या अपने बच्चों के साथ आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली इमेजिन कर रहे हो सकते हैं पर्सन। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल उसमें होंगे और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन फील कर रहे होंगे या बनाना चाहते होंगे। ठीक है, विद दिस सन की एनर्जी वो आपके साथ इस रिश्ते को आपको अपनी ज़िंदगी के उजाले के रूप में देख रहे होंगे। तो इनकी इस पर्सन की ना ट्रू फीलिंग्स नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा इंटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस, लेकिन करंट फीलिंग बहुत इंटेंस है इस पर्सन की। तो या तो कुछ हुआ है आपके बीच में 1-2 दिन जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो कुछ वाइब्स आपने इसकी छुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन, इसकी ट्रू फीलिंग ना अब क्रिएट होंगी। होप है इसे, लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर होंगे, अब होंगे शायद। ठीक है, और शायद ये वो फेज़ है, अभी नया नया प्यार है आपका, जब आप एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं करेंटली, और धीरे धीरे जो है वो दोस्ती प्यार में बदलेगी, ऐसा भी यहाँ पे मुझे अब थॉट मिल रहा है। ऑल राइट, कितना क्लियर हो जाता है ना कार्ड से। स्टार्टिंग में तो थर्ड पार्टी लग रहा था, बट अभी राइट ये हो सकता है कि अभी इसके नया नया प्यार है आपका, शायद 4-5 महीने पुराना, तो अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुई हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोग, है ना, प्यार कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नाउ देखते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, so this is your guidance and your future with this person. So आपका गाइडेंस है ट्रेजर आइसलैंड। वाव वाव वाव। नंबर 9 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 35, नंबर 8, नंबर 47 या 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑल राइट, फ्रेजर आइलैंड डेफिनेटली ना, ये जो पर्सन है आपका या आपका जो रोमांटिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ये अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ट्रेजरर है, ये आपके लिए प्रोवाइडर बनेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, जो आप अभी नहीं देख पा रहे वो फ्यूचर में आप देख पाएंगे इस रिश्ते में, ये पर्सन देख पाएगा रिश्ते में। जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, अभी तक इसकी फीलिंग कंफर्म नहीं है, वो होंगी। ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ये जो भी हो रहा है ये किसी रीज़न से हो रहा है आपके साथ, और डेफिनेटली अब तो मैं बहुत श्योर हो गई हूँ कि ये पर्सन जो है वो अभी तक उसकी ट्रू फीलिंग नहीं बनी, अभी तक आप इनिशिएटिव नहीं लिया आप लोगों ने एक दूसरे के लिए, अब लेंगे, इन फ्यूचर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर बहुत बढ़िया है इस कनेक्शन का। ठीक है, एंड आप कब मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं, आपके बीच का कनेक्शन पॉजिटिव आपको लग रहा है या नहीं, इससे कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, आप और ये पर्सन जो है वो भगवान के द्वारा मिलाए गए हैं, और आप एक दिन उस हिडन पर्सन को ना इसके अंदर ढूंढ पाएंगे। आपको कभी ना कभी इनके अंदर की बातें पता चलेगी, या इनको आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म करके ये आपके बारे में सोचेंगे, और आप एक दूसरे में हीरा तलाशेंगे। आपको पता चलेगा कि आपको एक हीरा मिल गया है। और मेरे ख्याल से जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब ये बहुत अच्छा टाइम होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी कहा, करंट फीलिंग है कि एसिस की एनर्जी है, कोशिश की जा रही है, स्टार्ट किया जा रहा है कुछ नया, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे वही टाइम होगा इस चीज़ को डिस्कवर करने का। ठीक है,
तो नया दोबारा से सब कुछ न्यू एनर्जीज के साथ स्टार्ट होगा। आपको लगेगा कि पहले तो ये प्यार था ही नहीं, प्यार तो अब हुआ है हमें, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हो करके न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएंगी इस रिश्ते में। तो रोमांस आएगा, लव आएगा, और डेफिनेटली जब नेक्स्ट रीडिंग में करूँ, आप लोग ज़रूर रीडिंग देखिएगा। आपकी रीडिंग में ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन बहुत पॉजिटिव आएंगे, और मैं आपके सामने कार्ड निकालूंगी, और ये यही बोल रही हूँ मैं इसी रीडिंग में, और मैं यही जो है यही रखूँगी, अब तो मैं यही रखूँगी, क्योंकि इस पर्सन की 1 महीने बाद देखना ट्रू फीलिंग आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो, जब बन रही है तब, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रोमांस, लव इन द एयर है। और वो क्योंकि आप देखिए इस कार्ड में वेरी पॉजिटिव यार, मतलब इसमें हार्ट ही हार्ट है, ठीक है, लेकिन ये ट्रेजर है, मतलब इस आइसलैंड में बहुत पहुंचने में टाइम लगेगा, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा कि क्या है। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको पता चलेगा आपने क्या पा लिया, और इस पर्सन को भी पता चलेगा इसने क्या पा लिया, जो कि वो अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यस, ये पार्टनरशिप आपको एक तो बहुत सारे लेसन्स देगी। इस पार्टनरशिप में बहुत लेसन्स हैं। जब आप वो लेसन सीख लेंगे तो उसके बाद ये आपको गिफ्ट करना शुरू करेगी, ठीक है। आपके हार्ट को, जो भी आप लोगों का हार्ट ब्लॉक है, स्पेशली आपके पर्सन का हार्ट ब्लॉक यहाँ लग रहा है, वो उसको ओपन करेगी, ठीक है। और आप सेलिब्रेट करेंगे अपने प्यार को, और आप एक दूसरे को सिखाएंगे कुछ। ये बहुत अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पे। अगर गाइडेंस की तरह इस कार्ड को लें तो यस, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने शेडो साइड से, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर, या विक्टिमिटी को, कि आप विक्टिम हो गए, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या डिसअपॉइंटमेंट आप अपने फेलियर से ले लें, कि अभी आपने जैसे रीडिंग सुनी कि भाई ये तो मेरे लिए कुछ फीलिंग ही नहीं रखता, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उससे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके फेल्ड एक्सपेक्टेशन जो हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा इस सक्सेस को, इस जैम को अचीव करने के लिए। तो आप अपने डर की वजह से, आप अपने पुराने लॉसेस की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस, वो चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं, और ये अच्छी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे हैं। कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या ये चीज़ें अच्छी हैं। इससे उस पर्सन को शायद ये पता चलेगा कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको डोर ओपन रखनी है, अबेंडेंस का वेट करना है, और उसे क्लेम करना है। और मैं चाहूँगी कि पाइल नंबर 2 तो स्पेशली कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स से क्लेम ले इस रीडिंग का, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है आज की तारीख में, चाहे कुछ भी हो। और जब भी आप रीडिंग देखेंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में, आप देखेंगे कुछ न्यू वाइब्स आपके रिश्ते में ऐड हो जाएंगी। यहाँ 3 एसेस आना भी कॉमन नहीं होता। ऑल राइट गाइज, नंबर 9 आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। पाइल नंबर 2 काफ़ी बड़ी रीडिंग हो गई, बट एक्सप्लेन करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको हर एक माइन्यूट से माइन्यूट बात बताऊँ, बिकॉज मैं भी ये कार्ड में घुस करके उनको वो चीज़ देखती हूँ ना, तो मैं हर चीज़ बताना चाहती हूँ। सो आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी स्टोरी लाइन ये है तो। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।